तो चलिए देखते हैं राजस्थान के खनिज संपदा और इसका इकोनॉमी पर क्या असर है। इसे खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। वजह, यहाँ मौजूद खनिजों की जबरदस्त वैरायटी। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा मिनरल प्रोड्यूसर है, जो इसे देश में एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है। यहाँ 79 तरह के मिनरल्स मिलते हैं और इनमें से 57 की तो माइनिंग भी हो रही है। कुछ मिनरल्स में तो राजस्थान का कोई मुकाबला ही नहीं। ये देश का अकेला या सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब मजे की बात यह है कि देश के कुल मिनरल रिजर्व का कितना बड़ा हिस्सा अकेले राजस्थान में है। जैसे कि पोटैश, लेड, जिंक और जिप्सम, इन सब में राजस्थान का देश में दबदबा है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें कॉपर, मार्बल और कच्चा तेल भी शामिल हैं। अब बात करते हैं दो खास मिनरल्स की, रॉक फॉस्फेट और लिग्नाइट, जो बहुत जरूरी हैं। रॉक फॉस्फेट से बनता है फर्टिलाइजर, जो खेती के लिए यानी हमारे खाने के लिए एकदम बेसिक है। इसके सबसे बड़े भंडार उदयपुर में हैं, खासकर झामर कोटड़ा माइन में। अब आते हैं लिग्नाइट पर, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। ये बिजली बनाने के काम आता है। इसके सबसे ज्यादा भंडार बाड़मेर, बीकानेर और नागौर जैसे जिलों में मिलते हैं। तो इकोनॉमी पर इसका क्या असर है? 2023-24 में जीएसडीपी में इसका हिस्सा 3.4% था और इससे सीधे सीधे करीब 4 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और इनडायरेक्टली करीब 20 लाख और लोग इससे जुड़े हैं। तो साफ है कि माइनिंग सिर्फ खदानों तक सीमित नहीं, ये राजस्थान की इकोनॉमी की रीढ़ है और भविष्य के लिए लक्ष्य बड़ा है। जीएसडीपी में इसके योगदान को 2 गुना से ज्यादा करने का प्लान है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। एक बड़ा मुद्दा है अवैध खनन। 2020 से 23 के बीच इतने सारे केस दर्ज हुए और इनमें से आधे से ज्यादा केस अरावली जैसे सेंसिटिव इलाकों से हैं। तो सवाल यही है कि राजस्थान आर्थिक तरक्की और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाएगा?